हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या बातें करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका आयोजन पाकिस्तान टीम करेगी। जी हाँ, पाकिस्तान को यह जिम्मा सौंपा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन करे। हालांकि भारतीय टीम पाकिस्तान का सफर करेगी या नहीं करेगी, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भारतीय टीम के मुकाबले खेले जाएंगे, ये एक अलग मसला है। इस पर कभी और बातें करेंगे, लेकिन आज हम इस पर बातें नहीं करेंगे। आज हम बातें करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास को लेकर के। आखिर यह ट्रॉफी, यह मुकाबला, यह टूर्नामेंट कैसे अस्तित्व में आया। इसके साथ ही हम जानेंगे अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में किन टीमों ने खिताब जीते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आखिर अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में कौन कौन सी टीमें मेजबान रही है, कौन सी टीमें उप विजेता रही है। इसके अलावा एक बड़ी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास को लेकर के, इसके आयोजन को लेकर के, इसके शुरुआती आयोजन को लेकर के बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इसीलिए अंत तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की कहानी बड़ी ही दिलचस्प रही है, और इसकी लिंक और इसका तार कहीं ना कहीं 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप खेला जाता है इससे जुड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त देशों के बीच में खेला जाता है, यानी कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस टीमों के बीच में खेला जाता है। ऐसे में आईसीसी ने एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसा टूर्नामेंट लेकर के आया जो कि नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बीच में खेला जा सके, और इससे क्रिकेट की लोकप्रियता बाकी देशों में भी फैले। और इसी तर्ज पर आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया जिसे आज हम जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसे मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि जिसे आप चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था। ये तो साल 2002 के सीजन से चैंपियंस ट्रॉफी इसका नाम रखा गया। हालांकि 2002 के सीजन के बाद से इस टूर्नामेंट का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। खैर, अगर इसके आयोजन के बारे में बात कर ली जाए तो बता दें कि इस टूर्नामेंट का पहला आयोजन साल 1998 में हुआ था, और उस वक्त इस टूर्नामेंट का नाम था, जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट। 2 साल यह टूर्नामेंट इसी नाम से खेला गया। फिर साल 2002 में ये बदला, और उसके बाद सारा स्वरूप ही चेंज हो गया इस टूर्नामेंट का। हम बताएंगे आपको इस वीडियो में इसे लेकर भी पूरी बातें। लेकिन चूंकि हम साल 1998 की बात कर रहे हैं, साल 1998 में उस समय पहली मेजबान कंट्री बनी बांग्लादेश, और इस टूर्नामेंट का पूरा मकसद यही था कि यह टूर्नामेंट उन देशों के बीच में खेला जाए जो देशों को आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि जो देश नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस कंट्री हैं। उन कंट्रीज़ में बढ़ावा देने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। पहला आयोजन का जो होस्ट था वह बांग्लादेश था, जो कि 1998 में किया गया था। दूसरा होस्ट जो कि साल 2000 में खेला गया था, उस दौरान होस्ट थी केनिया। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2002 से इस टूर्नामेंट का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया, और पहले जो कि जाना जाता था आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से, वह जाना जाने लगा चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से। साल 2002 से एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ कि अब पूरी तरह से आईसीसी के जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस कंट्री है उनके बीच में खेला जाने लगा। तो दोस्तों ये रही एक छोटी सी इतिहास। इसके बारे में और बातें की जा सकती थी, लेकिन चूंकि आपके पास भी वक्त कम है, हमारे पास भी, आगे हम आपको बताएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अभी तक जितना भी सीजन खेला गया, कौन सी कंट्री होस्ट रही है, कौन सी टीम विजेता रही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बताते हैं कब कब खेला गया और कौन कौन सी टीमें विजेता रही और कौन सी कंट्री उस दौरान होस्ट कर रही थी। इस टूर्नामेंट का पहला सीजन, जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 1998 में खेला गया था। यह मुकाबला बांग्लादेश में खेला गया था, बांग्लादेश होस्ट थी। इसके अलावा फाइनल मुकाबला 2 टीमों के बीच में खेला गया था, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में। विजेता रही थी वेस्ट इंडीज। इस टूर्नामेंट का दूसरा सीजन साल 2000 में खेला गया था, और उस दौरान होस्ट कंट्री थी केनिया, और यह मुकाबला खेला गया था, फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, और विजेता रही थी न्यूजीलैंड। इसके बाद साल 2002 में इस टूर्नामेंट का तीसरा सीजन खेला गया था। इस दौरान फाइनल मुकाबला खेला गया था श्रीलंका में, जहां भिड़ंत हुई थी श्रीलंका और इंडिया की। हालांकि इस दौरान कोई भी टीम विजेता नहीं रही थी। दोनों टीमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रॉफी का शेयरिंग किया था, दोनों टीमें विजेता रही थी। इसके बाद फिर यह टूर्नामेंट साल 2004 में हुआ। इस दौरान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला खेला गया। होस्ट कंट्री इंग्लैंड थी और विजेता टीम वेस्ट इंडीज थी। 2006 में यह टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में यह मुकाबला खेला गया था। विजेता बनी थी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 2009 में यह टूर्नामेंट खेला गया, मेजबान थी साउथ अफ्रीका, और यह मुकाबला खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। वहीं आपको बता दें कि विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी।
इसके बाद फिर यह मुकाबला साल 2013 में खेला गया था। इस दौरान होस्ट थी इंग्लैंड और फाइनल मुकाबला खेला गया था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। विजेता टीम इंडिया बनी थी। इसके बाद फिर आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला जो कि साल 2017 में खेला गया था। 2017 के बाद से अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले नहीं हुए हैं। 2025 में खेला जाना है। यह मुकाबला का भी होस्ट इंग्लैंड ने किया था और इस दौरान फाइनल मुकाबला देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में। वहीं विजेता रही थी पाकिस्तान की टीम। तो दोस्तों, हमने आपको बताया चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास से लेकर अभी तक विजेता और होस्टिंग कंट्री के बारे में पूरी डिटेल्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।